या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शेरों वाली मैया की जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हर साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। प्रकट नवरात्रि में पहली चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी जो नवरात्रि होती है वो होती है शारदीय नवरात्रि। तो आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि 2025 के बारे में बात करेंगे। प्रिय श्रोताओं, अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि की तिथियों में बड़ा फेरबदल हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि की सही तारीख क्या है, 22 या फिर 23 सितंबर, कौन सा समय है कलश स्थापना का, और नवरात्रि में वह कौन सी 7 गलतियां माता रानी को नाराज कर सकती हैं। जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ का नाम लेकर वीडियो को लाइक करते हैं, जो भी भक्त सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखते हैं, उनके घर माता रानी की कृपा से 9 दिनों में कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलता है। माँ की शक्ति पर विश्वास है तो अभी कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर वीडियो को सुनें। हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माता के निमित्त उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय में पूरे विधि विधान के साथ देवी के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता रानी की कृपा से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्र कितना शक्तिशाली है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। किष्किंधा के पास ऋषि मुख पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की भी उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के इस स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के लिए कहा था और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ उन्होंने किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी की पूजा की और उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करके लंका पर चढ़ाई की, रावण पर विजय प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और इसलिए आज भी पूरे विश्व में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती हैं। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना से सभी प्रकार के दुखों से और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूरे 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करके लोग सुबह शाम माँ की आरती, पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते हैं। इस दौरान घर और मंदिरों में तड़के सुबह माँ की आरती की आवाज और घंटियां सुनाई देने लग जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन भक्तों कहते हैं, जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान माँ के हर स्वरूप की कथा पूजन सही विधि सही तरीके से करते हैं, उन पर माँ दुर्गा की 9 गुना कृपा बरसती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा भी पूर्ण हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लेकर आएंगे रोज नवरात्रि के हर दिन की खास कथा, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, नवरात्रि के रहस्य, व्रत विधि और शक्तिशाली मंत्र, कलश स्थापना से लेके कन्या पूजन तक की सही जानकारी, नवरात्रि की नई कथाएं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और इस बार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर दिन सोमवार को तड़के, या फिर कहें तो 21 सितंबर रविवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा 1:23 से। प्रतिपदा तिथि सोमवार को पूरा दिन रहेगी और रात को या फिर कहें तो अगले दिन सुबह 2:55 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि व्रतों का समापन होगा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को, यानी कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ ही इस बार कलश स्थापना को जो शुभ मुहूर्त है वह है सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक।
तो यह कलश स्थापना का पहला मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। और इस बार शुक्ल योग और ब्रह्म योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का भी योग नवरात्रि के दिनों में पड़ रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर दिन मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को और 10वीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन रहेगी। तो अब जानते हैं विसर्जन मुहूर्त के बारे में। तो कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक। नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक उपवास रखने के बाद 10वीं तिथि में विसर्जन किया जाता है। बहुत सी जगह पर अष्टमी तिथि के बाद या नवमी तिथि के बाद भी विसर्जन कर दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे भी काम है जिन्हें करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन किया जाना चाहिए। कहते हैं कि घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिन तक अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर को कभी भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें तेल या घी बिल्कुल भी कम ना हो या अखंड ज्योत किसी भी कारण से ना बुझे, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बालों में कैंची नहीं लगवानी चाहिए। इतना ही नहीं, आदमियों को शेविंग करने से भी बचना चाहिए। वहीं महिलाओं को आईब्रो थ्रेडिंग या वैक्स भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में छोटी छोटी कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में ना सिर्फ उन्हें कन्या भोज करवाना चाहिए, बल्कि इन 9 दिनों में किसी भी बच्चे के दिल को दुखाने की कोशिश न करें। ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिए और जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।